कहानी का शीर्षक है पढ़ी लिखी हाउसवाइफ। अरे प्रीति, मेरा रुमाल कहाँ रखा है और मेरी वो नीली वाली फाइल, जरा आकर देखो इधर। कमरे में से रितेश के चिल्लाने की आवाज आई। प्रीति रसोई से दौड़ती दौड़ती कमरे में आई और अलमारी में से सारा सामान निकालकर रितेश को देते हुए बोली, अगर मैं न रही तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो एक रुमाल भी नहीं मिलता मेरे बिना, तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। वैसे भी ये सब सामान तो मुझे भी दिखाई देता है, पर तुम मेरी एक आवाज़ पर मेरे पास दौड़ कर आती हो तो मुझे अच्छा लगता है। मुस्कुराते हुए रितेश बोला। रितेश को सब सामान दे वो जल्दी से दौड़ी और अपनी 3 साल की बेटी नीतू को फटाफट तैयार करने लगी। अपने सास ससुर रितेश और नीतू को जल्दी से नाश्ता कराया और साथ ही साथ नीतू और रितेश का लंच बॉक्स तैयार किया। फिर रितेश के ऑफिस जाने के बाद नीतू का बैग ले उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गई। वैसे तो नीतू की बस उसके घर से 5 मिनट की दूरी पर ही आती थी, लेकिन नीतू को वहां तक पहुंचने में 15 मिनट लगते थे, क्योंकि नीतू अपनी मम्मा प्रीति से बातें करते करते आराम से जाती थी। प्रीति को भी उसकी तोतली आवाज़ में उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये बातें उसे पूरा दिन फ्रेश रखती थी। जैसी बस स्टॉप पर पहुंची तो बस थोड़ा लेट थी। 2 बच्चों की मम्मियाँ भी वहाँ खड़ी थी। वो दोनों नौकरी करती थी। दोनों ने बातों बातों में प्रीति से कहा, प्रीति, आज तो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारा अच्छा है, तुम शांति से रहती हो, दिन भर घर पर आराम ही करती होगी। आखिर हाउसवाइफ जो ठहरी। ये कहकर दोनों हंसने लगी। तभी बस आ गई और प्रीति नीतू को बस में बैठाकर घर आ गई। आज पूरा दिन प्रीति के दिमाग में यही शब्द गूंजते रहे कि तुम तो सिर्फ हाउसवाइफ हो। फिर सब काम निपटाकर थोड़ी देर लेटी तो अतीत की यादों में खो गई। रितेश और प्रीति दोनों की शादी की घर वालों की पसंद से 5 साल पहले हुई थी। रितेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रीति ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, पर उसके सास ससुर को बहू का बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। आज से 5 साल पहले जब प्रीति दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आई थी तो हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। उसकी सास तो सबके मुंह से तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। प्रीति एक संस्कारी लड़की थी। धीरे धीरे उसने अपने हंसमुख स्वभाव और गुणों से अपने सास ससुर और पति का दिल जीत लिया। प्रीति का मन नौकरी करने का था। ये बात उसके पति रितेश को अच्छे से पता थी, लेकिन उसके माता पिता को इस बात के लिए मनाना भी टेढ़ी खीर था। फिर भी उसने प्रीति को कहा कि वो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेगा। जब रितेश ने बार बार अपने माता पिता को मनाया तो उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि प्रीति को उसके सास ससुर अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उसे खुश देखना चाहते थे। मेरे ऑफिस में किसी फीमेल कैंडिडेट की ज़रूरत है, तुम चाहो तो अप्लाई कर सकती हो। दोनों का ऑफिस में भी साथ ही जाएंगे। रितेश ने प्रीति से कहा। प्रीति झट से तैयार हो गई, क्योंकि इससे सुनहरा अवसर उसे कहाँ मिलने वाला था। जिस दिन प्रीति इंटरव्यू के लिए घर से निकलने वाली थी कि उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। उसके ससुर ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और प्रीति ने भी निर्णय लिया कि वो अभी नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो ये प्रेगनेंसी के पल जीना चाहती है। सबसे उसकी बात से सहमति जताई। जब प्रीति का 8वां महीना चल रहा था तो एक दिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। तभी डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी अभी करानी होगी, नहीं तो बच्चे को बचाना मुश्किल होगा। प्रीति तैयार थी, क्योंकि उसे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था, किसी भी कीमत पर।
फिर ऑपरेशन हुआ और नन्ही सी नीतू प्रीति की गोद में आ गई। नीतू को गोद में लेकर प्रीति खुशी से रोने लगी। एकदम नन्ही से, बहुत ही नाजुक, उसको अपने सीने से चिपका लिया। सास ससुर सबको मिठाई बांट रहे थे और रितेश अपनी बेटी को एकटक देखे रहा था। तभी डॉक्टर आई और कहने लगी कि आपकी बेटी का जन्म समय से पहले हुआ है, इसलिए वो थोड़ी कमज़ोर है, आपको उसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसके बाद से प्रीति ने निर्णय लिया कि अब से वो सिर्फ नीतू का पर ख्याल रखेगी और उसकी दुनिया सिर्फ नीतू के आसपास सिमट कर रह गई। नौकरी करने का ख्याल तो उसके मन से निकल गया। घर वाले भी सब नीतू का पर ध्यान रखते थे। उसकी दादी उसकी मालिश करती और दादाजी उसे रोज़ बाहर घुमा कर लाते। सब अच्छे से चल रहा था। अरे प्रीति, नीतू स्कूल से आने वाली है, प्रीति की सास ने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ से प्रीति वर्तमान में वापस आई। नीतू को बस स्टॉप पर लेने गई तो नीतू प्रीति से चिपक गई और कहने लगी, मम्मा आप मुझे लेने आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे क्लास में एक लड़का है आर्यन, वो आज रो रहा था। प्रीति ने पूछा कि क्यों रो रहा था। तब नीतू ने बताया उसकी मम्मा नौकरी करती है, उसके घर पर सिर्फ उसके मम्मा और पापा हैं। जब वो स्कूल से घर जाता है तो उसके घर में जो आया आंटी रहती है वो उसे लेने आती है, लेकिन वो हमेशा लेट आती है और उसकी मम्मा की तरह प्यार भी नहीं करती। फिर अपनी माँ के गले लगते हुए नीतू बोली, मम्मा आप मेरे साथ पूरा दिन रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुनकर प्रीति को अच्छा लगा। उसने सोचा कि नौकरी तो वो कभी भी शुरू कर सकती है, लेकिन नीतू का ये बचपन वापस लौट कर नहीं आएगा। शाम को ये सब बातें उसने अपने पति रितेश को भी बताई तो रितेश ने प्रीति का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रीति एक हाउसवाइफ की ड्यूटी भी बहुत जिम्मेदारी से भरी होती है। जब तुम घर पर होती हो तो मैं निश्चिंत होकर ऑफिस में अपना काम कर पाता हूँ। मुझे मम्मी पापा और नीतू की ज़रा भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। तभी कमरे में अंदर आती हुई सासू माँ कहने लगी, बहू भले ही तुम बाहर नौकरी नहीं कर रही हो, पर इतना पैसा तुम घर पर भी रहकर भी बचा लेती हो। घर का सारा काम तुम खुद से करती हो, मेड भी नहीं लगाई। नीतू को स्कूल से घर टाइम छोड़ना और लाना, उसको पढ़ाती भी तुम ही हो। घर पर ये सब करना इतना आसान भी नहीं है। तुम तो इस परिवार की धुरी हो। तुमने नीतू की वजह से नौकरी न करने का फैसला लिया था, लेकिन अब नीतू स्कूल जाने लगी है और अगर तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो। नीतू का ख्याल मैं रख लूँगी। तभी नीतू बोल पड़ी, मम्मा आप इतना सब काम अकेले करते हो, आगे से मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। आई लव यू मम्मा कहकर प्रीति के गले लग गई। दोस्तों, क्या हाउसवाइफ होना एक गुनाह है? पढ़ी लिखी कई औरतें किसी न किसी वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती, तो क्या उनकी अहमियत जो नौकरी पेशा है उनसे कम हो जाती है? क्यों? कुछ लोग किसी पर कमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि सामने वाले की स्थिति क्या है। प्रीति अपनी बच्ची के लिए सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रही, तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी?